हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। वही आज के सेशन के अंदर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आप लोगों से 25 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर आपका CET का एग्जाम है या दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि भाई जिस भी बच्चे ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करें कि भाई कितने विद्यार्थी इस क्लास को लगाते हैं। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि भाई विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में प्यारे बच्चों जो विश्व कछुआ दिवस है वो कब मनाया गया? 21 मई, 23 मई, 22 मई या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई कछुआ दिवस है जो कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष प्यारे बच्चों 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई हर साल 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। ये कछुआ दिवस प्यारे बच्चों क्यों मनाया जाता है पूछ लिया जाए तो भाई कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, जागरूकता और उनके जो आपके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए प्यारे बच्चों ये कछुआ दिवस है जो मनाया जाता है। अगला प्रश्न भाई आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडरी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जंगलों को जो है वन घोषित किया। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या ये केरल के रहेगा, कर्नाटक के या महाराष्ट्र के, इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन से सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी जुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है तो ये घोषित किया प्यारे बच्चों महाराष्ट्र को। आपका महाराष्ट्र ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत रैपिड टैरिफ लगाने का जो ऐलान है प्यारे बच्चों किया है? तो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्यारे बच्चों क्या कहा कि भाई एप्पल जो एप्पल कंपनी है आईफोन्स वगैरह बनाती है, आप सबको पता भी होगा, बहुत बच्चे पसंद भी करते हैं आईफोन्स को, तो उनके लिए प्यारे बच्चों एप्पल कंपनी के ऊपर क्या लगाया गया है, आपका टैरिफ जो लगाया गया है वो कितने प्रतिशत है? अगर आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए क्या ये 10% रहेगा, क्या ये 25% या 15%, कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों ये आपका 25% रहेगा यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर से क्या दे दी, धमकी दे दी। भाई शुक्रवार को ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं होना चाहिए बल्कि अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए। अमेरिका ये कहता है कि अगर आप आईफोन की फैक्ट्री जो आईफोन का निर्माण अगर भारत में करते हैं तो उसका निर्यात हम अपने अमेरिका के अंदर नहीं करवाएंगे। अगर आपको एप्पल बेचना है अमेरिका के अंदर तो आप क्या करेंगे, अमेरिका के अंदर ही इसकी एक फैक्ट्री लगाएंगे। ये एप्पल कंपनी के ऊपर क्या है, एलिगेशन लगा रहा है कौन, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से कि भाई किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? आपका ऑप्शन ए केतकी राउत, ऑप्शन बी रूपिका ग्रोवर, ऑप्शन सी मोनिका केजिया सेम्ब्रिन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि भाई 2025 में मिस वर्ल्ड का जो टैलेंट फाइनल है वो किसने जीता, वो जीता मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग ने। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यहां पर हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि हाल ही में कहा दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? क्या ये लखनऊ के अंदर हुआ है, क्या ये मुंबई में हुआ है या आपके कोचीन में, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस जो ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है वो किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है भाई केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत की सबसे बड़ी टाइटेनियम और जो आपकी सुपरलोय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई क्या कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर आप कह सकते हो कि लखनऊ के अंदर सबसे बड़ा टाइटेनियम
जो सुपर लोए मटेरियल जो प्लांट है प्यारे बच्चों वो शुरू कर दिया गया है। अगला प्रश्न जी भाई, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितने संख्या कर दिया? क्या वो 1200 है, 1000 है या 1400 है? अगर आपसे पूछ ले तो बताएं भाई कमेंट करके। तो प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो अधिकतम संख्या घटाकर 1200 क्या कर दिया? संख्या कर दी है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि पहले कितनी होती थी, पहले तो ये देखो वर्तमान में तो 1500 है, घटाकर ये कितनी कर दी भाई? आपकी 1200 क्या कर दी? इनकी जो संख्या है प्यारे बच्चों वो कर दी गई है। अगला प्रश्न भाई, भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित कदम कौन कौन से हैं? पहला कदम तो यही है कि भाई 1200 संख्या कर दी, जो अधिकतम 1500 थी अब उसको घटाकर क्या कर दिया? 1200 कर दिया। मतदाताओं के लिए मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊंची इमारतों और आवासीय कॉलोनियों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता पर्ची पर अब आसानी से पहचान के लिए सीरियल नंबर और पार्ट नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। भारत का चुनाव आयोग भारत के महापंजीकृत से मृत्यु के आंकड़े प्राप्त करेगा और सत्यापन के बाद मृत्यु या फिर मृतक व्यक्ति के नाम को सूचीदाता से हटा दिया जाएगा। भाई कहने का मतलब यह जो मृत है ना उसको अब क्या करेंगे? हम अपने चुनाव आयोग की सूची से हटा देंगे क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है? तो निम्नलिखित में से कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है पूछा जाए तो प्यारे बच्चों 9वां जो सदस्य बना है अल्जीरिया क्या बना है? जो ये अल्जीरिया है प्यारे बच्चों ये क्या बना है? आपका 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो पूर्वोत्तर प्यारे बच्चों आपका निवेशक सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। हमारा ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की किस देश को जो आपका सौंपा है? क्या है कि चागोस द्वीप समूह है जो किस देश को सौंपा? यूनाइटेड किंगडम ने प्यारे बच्चों चागोस द्वीप किस समूह को या किस देश के समूह को सौंप दिया है पूछा जाए तो भाई आपके मॉरिशस देश के अंदर प्यारे बच्चों चागोस द्वीप समूह को सौंप दिया गया है। क्या कहता है कि यूनाइटेड किंगडम ने गुरुवार 22 मई को मॉरिशस के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत हिंद महासागर में स्थित विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को क्या कर दी प्यारे बच्चों? सौंप दी है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है जो क्या कहता है कि हाल ही में मेजर जनरल डेविड जिनी को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग चिन्हित का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सिन्वित का प्यारे बच्चों अगला जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो कहां का किया गया है? तो वो किया है आपके इजराइल का। ऑप्शन जो आपका डी है प्यारे बच्चों क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इजराइल हमारे लिए क्या है? सही है भाई। मेजर जनरल डेविड जिन को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग शिनवित का अगला प्रमुख जो नियुक्त किया है? तो इजराइल देश का इनको नियुक्त किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहां हुई है? तो ये अप्रत्यक्ष वार्ता प्यारे बच्चों अगर पूछ ली जाए कहां पर हुई है तो ये आपकी हुई है भाई रोम देश के अंदर। अमेरिका और ईरान के बीच जो 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहां पर हुई? रोम देश के अंदर प्यारे बच्चों ये वार्ता हुई थी। ठीक है। 23 मई को इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। किस किस के बीच में हुई? अमेरिका और ईरान के बीच में हुई। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर में वार्ता हो चुकी है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है?
भाई यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता है जो वो किसने की है, अगर पूछ लिया जाए तो ये अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? तो भाई कौन सी राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप को जो लॉन्च किया है? तो हमारी जो राज्य सरकार रहेगी महाराष्ट्र सरकार रहेगी, और महाराष्ट्र सरकार ने प्यारे बच्चों खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप को लॉन्च कर दिया है। ये भी वही बात कह रहा है कि भाई किसानों के साथ अपडेट साझा करने के लिए महाविस्तार नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित ऐप को क्या किया, शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है, जो क्या कहता है कि भाई हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई है? भाई ट्रंप ने क्या कर दिया, अब अपने एक विश्वविद्यालय के अंदर विदेशी बच्चों के रोक लगा दी कि भाई अब विदेश से बच्चा हमारे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों उसके अंदर नहीं पढ़ सकता। अब मैं उनके ऊपर क्या कर रहा हूं, रोक लगा रहा हूं। ट्रंप अपना बैन कर रहा है भाई सबको। अब ट्रंप क्या कर रहा है, आपके अमेरिका के देश के अंदर प्यारे बच्चों नहीं आने देगा किसी भी प्रकार से किसी को भी। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अमेरिका के गृह विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अन्य देशों के छात्रों का नामकरण एक विशेष सुविधा है, इसे क्या किया जाए ना, इनको अधिकार ना दिया जाए कि भाई ये जो छात्र है उनको एडमिशन ना दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? या फिर आपसे कह सकता है कि ओरिजिनल सिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे बच्चों ये पुस्तक जो लिखी गई है आपके जैक टेपर के द्वारा और एलेक्स थॉम्पसन के द्वारा प्यारे बच्चों, यानी कि ए और बी दोनों क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, और इन दोनों के द्वारा ही ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है? तो प्यारे बच्चों राहवीर योजना को जो मंजूरी दी है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को क्या कर दी, मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न भाई आप सबके सामने है, जो क्या कहता है भाई जो आपकी राहवीर योजना है, राहवीर योजना प्यारे बच्चों किन के लिए है? जो राहगीर यानी कि भाई जैसे जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए प्यारे बच्चों ये योजना रहेगी, तो इसलिए आप इस योजना को जरूर याद रखना। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही था, और उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो वे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल सुबह 7 बजे 26 मई 2025 को।